Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. This is your science lecture and I am your teacher Fatima Sugra. The topics that we are going to study today are the classification and the kingdoms of classification. So I hope you people will enjoy the lesson. So let's get started. अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन इट्स बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग. इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो जितनी भी आपके यूनिवर्स में आपके अर्थ पे जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में उसको सिस्टमेटिकली उनको अरेंज कर दिया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में. उनको अब कैसे अरेंज किया जाता है, अगर कुछ जैसे कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं लाइक प्लांट्स है, अच्छा उनके कॉमन फीचर्स हैं तो उनके क्या करेंगे, प्लांट्स का अलग ग्रुप बना देंगे. जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स का अलग ग्रुप बना देंगे क्योंकि उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं. इस तरह जो है आपके पास इवन बैक्टीरियाज, क्या साइंटिस्ट क्या कहते हैं, बैक्टीरियाज का भी अलग ग्रुप बनाते हैं. इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉमन फीचर्स, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बना पर जब साइंटिस्ट क्या करते हैं सिस्टमेटिकली लिविंग थिंग्स को क्या करते हैं अरेंज कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. अगर डेफिनेशन अगर बोला जाए इसमें क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होती है, of the things, grouping of the things on the basis of similarities and differences among them is called classification. I hope it's clear to you. अब what is the benefit of classification? Why the scientists classify the living things? अब क्यों करते हैं वो ऐसा? सबसे पहला तो ये होगा कि उनको रिसर्च जो करते हैं साइंटिस्ट जो हैं, जो रिसर्चर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनको एक तो स्टडी करने में इजी हो जाता है. लाइक अगर उन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे इनके बैक्टीरिया हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो वो क्या करेंगे उनको क्या होगा, इनको डिफरेंट जो लिविंग थिंग्स के करेक्टरिस्टिक्स को, उनके फीचर्स को, सिमिलैरिटीज़ को, डिफरेंसेस को स्टडी करना बहुत ईजी हो जाएगा. एक तो सबसे पहले बेनिफिट ये होता है. दूसरा क्या होता है कि वो क्या होता है कि उनको आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है. फर्स्ट मैंने बताया कि उनको स्टडी करना और रिसर्च करने में इजी हो जाता है. दूसरा मैंने आपको बताया कि उनको आइडेंटिफिकेशन करने में, आइडेंटिफाई करने में ऑर्गेनिज्म को बहुत आसानी होती है. तीसरा ये होता है कि उनको जो नेम जो सजेस्ट करते हैं, उनको नेम सजेस्टिंग जो एनिमल्स या बैक्टीरिया जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको नेम सजेस्ट करने में ईजी होता है. तो ये इसलिए क्लासिफिकेशन की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है कि 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. आपने जो पढ़ना है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. उसमें आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, इन 5 जो किंगडम्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे. मोनेरा है, वो प्रोटिस्टा है, फंगी है, एनिमिलिया है और प्लांटी है. बट बिफोर आई स्टार्ट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैं कुछ आपके साथ हिस्ट्री शेयर करूँगी कि कैसे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे ये जो रॉबर्ट विटेकर ने कैसे उसको स्टडी किया और कैसे उन्होंने उसको पब्लिश करवाया. अच्छा, सबसे पहला जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो कि कैरोलस लिनियस ने करवाया. जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम कैरोलस लिनियस था, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने उन्होंने इन्वेंट किया. तो उसमें ही था कि वो सिर्फ 2 किंगडम्स थे. एक तो इसमें प्लांटिस था और एनिमेलिया था, सिर्फ 2 किंगडम्स. आज तो मैं भी तो अभी आपको कहती 5 किंगडम्स, लेकिन जो फर्स्ट जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ 2 किंगडम था, जिसमें किंगडम प्लांटी था और किंगडम एनिमेलिया था. अब वो क्या था उसमें, उस टाइम पे जब उन्होंने 70s की ये बात, आई थिंक 1735 में उन्होंने ये उनका जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने एड्रेस किया. तो उसमें ये था कि उस टाइम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे, माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स थे जैसे लाइक बैक्टीरियाज वगैरह, तब वहाँ उनकी डिटेल स्टडी नहीं की गई थी अभी तक. तो इसीलिए उन्होंने इनका अलग ग्रुप बनाया ही नहीं. तो सिर्फ उन्होंने 2 ग्रुप किंगडम्स बनाए, एनिमेलिया एंड प्लांटी, और जो जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने इनको इन्हीं में एडजस्ट कर दिया. उसके बाद जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था वो था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि 1860 में आया था, जो कि आर्न्स्ट हैकेल ने उसको प्रपोज किया था. वो ये था कि उसमें 3 किंगडम्स बनाए गए थे, जिसमें एक तो पहले तो थे किंगडम एनिमेलिया प्लांटी, उन्होंने एक और ऐड कर दिया, वो था किंगडम प्रोटिस्टा. अच्छा, अब 3 किंगडम हो गए. उसके बाद लेकिन उनके जो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिली, उसको इट वाज नॉट वेल एक्सेप्टेड. तो इसलिए वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को तो इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली. उसके बाद जो रॉबर्ट विटेकर थे, उन्होंने क्या किया, 1968 में
5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने एड्रेस किया उन्होंने। अब इसमें जो थे उन्होंने 5 किंगडम्स बना दिया ऑर्गेनिज्म के। एक जो था मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, एनिमेलिया है एंड प्लांटी है। सो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यही 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें जो कि रॉबर्ट विटेकर ने इसको सजेस्ट किया था। तो सबसे पहला जो हम किंगडम पढ़ेंगे वो है किंगडम मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा में अगर बात करें तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं किंगडम मोनेरा में? आते हैं बैक्टीरियाज। जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं वो किंगडम मोनेरा में उनको रखा गया है। और इसके साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी, दो तरह की एल्गी होती है आपके पास, एक होती है ग्रीन एल्गी, एक होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस जो किंगडम मोनेरा में जो एल्गी रखी गई थी वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोला जाता है? इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी और साइनोबैक्टीरिया भी कहा बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 पिगमेंट्स होते हैं डिफरेंट तरह के। एक तो उनके पास इन जो ब्लू ग्रीन एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है जो कि आपको पता है ग्रीन पिगमेंट है, और इसके अलावा इनके पास फाइकोसायनिन होती है जो कि ब्लू कलर का पिगमेंट है। इसलिए इनका जो नाम रखा गया है वो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के नाम से इनको जाना जाता है। तो किंगडम मोनेरा में जितने भी बैक्टीरियाज हैं और इसके साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी को इसमें रखा गया है। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें वो जो हम बैक्टीरियाज की बात कर रही हूँ तो ये क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इनके पास सिर्फ 1 सेल होता है इनकी बॉडी में जो कि सारे बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। दे हैव ओनली 1 सेल, इनको यूनिसेलुलर बोला जाता है। और उस जो 1 सेल जो इनके पास होता है वो भी विदाउट न्यूक्लियस होता है। इनके पास न्यूक्लियस इनके सेल में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उनको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। तो बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर। तो किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरियाज आते हैं वो एक तो यूनिसेलुलर होते हैं, इनके पास एक ही सेल होता है, और दूसरा इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। अच्छा, बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। बैक्टीरिया हर जगह आपको मिलते हैं, एयर में, वाटर में, ग्लेशियर्स में, इवन आपके डस्ट में, सॉइल में, आपके हर जगह बैक्टीरियाज को आपको हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो जिनके पास क्लोरोफिल होता है और वो अपना फूड जो होते हैं वो खुद बना सकते हैं। उनको किसी और से अपना फूड लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना खुद, जैसे प्लांट्स होते हैं उनके पास फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना लेते हैं। इस तरह जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनके पास भी क्लोरोफिल होता है तो वो क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद ही बना लेते हैं। दे डोंट टेक द फूड फ्रॉम एनीवन एल्स। बट जो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से या डेड बॉडी से अपना फूड ले लेते हैं वहाँ से। सो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ज़्यादातर बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं बड़े फ्रेंडली बैक्टीरिया बोला जाता है उनको, बट कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में भी और प्लांट्स में भी और इवन एनिमल्स में भी डिफरेंट डिजीज़ वो कॉज करते हैं। तो ये था किंगडम मोनेरा, जिसमें मैंने आपको बताया किंगडम मोनेरा में बैक्टीरियाज को और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है। और जो ये है यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें यानी इनके पास 1 सेल होता है सिर्फ, और उस 1 सेल के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इनको प्रोकैरियोट बोला जाता है। सो जो नेक्स्ट किंगडम है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैंने आपको किंगडम मोनेरा का बताया था, उसमें प्रोकैरियोटिक होते हैं, यहाँ पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। यानी यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके जो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। दे इंक्लूड, अब इसमें क्या, वहाँ पे बैक्टीरियाज थे और ब्लू ग्रीन एल्गी थी। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोटोजोआ है एंड एल्गी, या फिर ग्रीन एल्गी। हम वहाँ पे जो किंगडम मोनेरा में थी ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे जो एल्गी की बात कर रहे हैं इट्स ग्रीन एल्गी। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो होती है वो ग्रीन एल्गी होती है। अब अगर प्रोटोजोआ की एग्जांपल देखें तो वो अमीबा है। एल्गी आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एल्गी जो होती है वो यूनिसेलुलर है, उसमें सिर्फ 1 सेल होता है। मोस्टली फाउंड इन द कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म। अच्छा, जो मोस्टली जो एल्गी होती है या तो कॉलोनीज यानी कॉलोनी बना के, ग्रुप बना के एक साथ रहती हैं इकट्ठी, या फिलामेंट्स की शक्ल में थ्रेड लाइक, जैसे धागा नहीं होता है थ्रेड लाइक, इस तरह इस फॉर्म में रहते हैं आपको मिलेंगे। जो ग्रीन एल्गी होती है या तो कॉलोनीज बना के, ग्रुप्स बना के वो रहते हैं।
दे हैव क्लोरोफिल, उनके पास भी क्लोरोफिल होते हैं, एंड कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस के तो अपना फूड बना लेते हैं। इस तरह जो ग्रीन एल्गी होती है उसका कलर ही ग्रीन, उसके पास क्लोरोफिल होता है, दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। दे आर फाउंड इन लेक्स, पॉन्ड्स एंड सी। आपको जो एल्गी, ग्रीन एल्गी जो आपको मिलेगी डिफरेंट जो वाटर बॉडीज़ में, लाइक जैसे लेक्स है, पॉन्ड्स है, सी है, रिवर है, वहाँ पे आपको ये मिलेगी। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच हेल्प्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन रिस्पायरेशन। जैसे कि आपको जैसे पता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। तो अगर यहाँ पे ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बना रही है तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेगी। तो वो ऑक्सीजन वो क्या करती है, जितने भी पानी में दूसरे जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए, रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि ग्रीन एल्गी इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, फॉर अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो पानी में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज़ एल्गी एज देयर फूड। इसके अलावा जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं वो एल्गी को एज अ फूड भी यूज़ कर रहे थे। ग्रीन एल्गी एक तो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है फॉर रिस्पायरेशन, एक क्या करते हैं ग्रीन एल्गी को जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो एज अ फूड भी यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी जो ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल क्या है, क्लेमेडोमोनास है, वॉल्वॉक्स एंड स्पायरोजेरा है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गी। The next kingdom is kingdom fungi। अच्छा, फंगी आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। अच्छा, फंगी का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह के होता है कि वो थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफी बोला जाता है, वो इस तरह के स्ट्रक्चर से बना होती है फंगी। अब ये यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है, यानी एक सेल भी होता है इसमें। कुछ फंगी में क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, और फिलामेंटस भी होती है। जैसे मैं फिलामेंट्स में मतलब थ्रेड लाइक जैसे धागा है ना, तो थ्रेड लाइक की फॉर्म में इस तरह भी आपको मिलती है। तो इस तरह की फॉर्म में आपको यूनिसेलुलर होती है फंगी, कुछ मल्टी सेलुलर होती है और फिलामेंटस भी होती है। दे लेक क्लोरोफिल, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसका मतलब ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। जो फंगी है अपना खाना खुद नहीं बना सकती क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। अब ये फूड कैसे लेते हैं, जो जिस मेथड से फूड ऑब्टेन करते हैं उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो फूड लेने का जो प्रोसेस है, ये मोड उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस मेथड में वो क्या करते हैं, ये फंगी क्या करती है, जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर जाती है और वहाँ पे क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम अपनी बॉडी से निकालती है, उसके ऊपर उस डेड बॉडी के ऊपर स्क्रीट कर देती है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेगी, अपनी बॉडी से स्क्रीट करेगी, अपनी बॉडी से निकालेगी, उसके ऊपर स्क्रीट करेगी उसके ऊपर डेड बॉडी के ऊपर। वो डेड बॉडी को ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि वो इसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सकें, इसलिए उसको बोला जाता है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो इस तरह अपना फूड लेते हैं कि वो अपने बॉडी के अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम को स्क्रीट करते हैं डेड बॉडीज़ के ऊपर। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, वो जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर चेंज कर देते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल में, ताकि वो इसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सकें। तो इसलिए इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है यीस्ट है, जो खमीर होता है, आपको राइजोपस है, मशरूम है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द फंगी। अच्छा, नाउ कम ऑन द किंगडम एनिमेलिया। दीज आर मल्टी सेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इसी किंगडम में एक साथ रखा गया, किंगडम एनिमेलिया में। अब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी इनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स, बहुत से सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जो किंगडम एनिमेलिया में जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। आपको पता है एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। आइदर दे टेक द फूड फ्रॉम द प्लांट्स और अदर एनिमल्स, वहाँ से अपना फूड लेते हैं। देर हेटेरोट्रॉफ्स, दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर देयर फूड, यानी वो दूसरे एनिमल्स को या तो हंट करके खाएंगे या तो वो प्लांट्स, कुछ हर्बीवोर्स होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं और कुछ कार्निवोर्स होते हैं जो कि मीट खाते हैं, तो वो दूसरे एनिमल्स को हंट करके अपना फूड ले लेंगे। दे गेट देयर फूड बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने फंगी की बात की कि उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, लेकिन जो किंगडम एनिमेलिया है इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जैसे इवन ह्यूमन बींग्स का भी यही है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है, 5 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, खाना जो होता है वो आप लोग इंजेस्ट करते हो अपनी बॉडी में, खाना अंदर डाला जाता है, आप खाना खाते हो, पहले खाने की इंजेक्शन होती है। उसके बाद क्या होता है, खाना जो होता है वो डाइजेस्ट होने के लिए चला जाता है। फिर उसके बाद खाने की डाइजेशन होती है, पहले इंजेक्शन होगी, फिर डाइजेशन होगा,
होगी। उसके बाद क्या होता है, अब यानी डाइजेशन में क्या होता है, खाना की ब्रेक डाउन होती है, इसको छोटे छोटे स्पीसीज में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में इसको चेंज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको असिमिलेशन होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। थर्ड स्टेप इज़ एब्जॉर्प्शन, जिसमें क्या होता है कि जो आपने डाइजेस्टेड फूड जो था वो आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं या ब्लड होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको असिमिलेशन होती है उसकी, यानी वो जो आपने डाइजेस्टेड फूड जो आपने एब्जॉर्ब किया था अपने सेल्स में, बॉडी सेल्स में या ब्लड में, वहाँ से आप उसको यूटिलाइज करते हो, उसको यूज़ करते हो। और लास्ट जो स्टेप होता है वो इंजेक्शन होती है, जिसमें क्या होता है आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो उसको बॉडी के बाहर से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यानी इसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में रिपीट कर देती हूँ, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इंडाइजेशन होती है खाने की, जिसमें आप लोग पहले खाना खाया जाता है, उसको अंदर बॉडी के अंदर भेजा जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, उसकी डाइजेशन होती है। यानी डाइजेशन में क्या होता है, खाना जो होता है उसको ब्रेक डाउन होती है, इसको स्मॉलर पीसेस में चेंज किया जाता है और इसको बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब कर किया जाता है आपकी डिफरेंट बॉडी सेल्स के अंदर, ब्लड के अंदर। तो उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होता है, आप एसिमिलेशन होते हैं, यानी आप लोग जो एब्जॉर्ब आपने फूड किया था उसको आप यूटिलाइज कर देते हो ताकि आपको वहाँ से एनर्जी मिल सके। और द लास्ट स्टेप जो होता है वो इंजेक्शन होती है, जिसमें क्या होता है जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो किंगडम एनिमलिया में जो एनिमल्स होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड लेते हैं। ओके, ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। जितने भी एनिमल्स हैं, कैट, डॉग, लिवर, लिजर्ड, आपकी इवन मॉस्किटो, आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे इसी किंगडम में उनको रखा गया है। तो लास्ट किंगडम है किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी में सारे के सारे प्लांट्स को इस किंगडम में रखा गया है। द किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स। अब प्लांट्स भी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लाइक एनिमल किंगडम एनिमलिया में भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। तो किंगडम प्लांटी में भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। दे आर ऑटोट्रोफ, यानी ऑटोट्रोफ का मतलब है अपना खुद खाना खुद बना सकते हैं। हम किंगडम एनिमलिया की बात करें तो वो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, यानी वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। लेकिन जो किंगडम प्लांटी है, जितने जितने सारे प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रोफ बोला जाता है। अब दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उनके लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोला जाता है। अभी ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है कि सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और तो ताकि प्लांट्स होते हैं अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसको कैरी कर सके। दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट एंड हेल्प्स प्लांट्स इन मेकिंग देयर फूड। जो कि अब ये क्या करता है ताकि प्लांट को हेल्प करता है क्लोरोफिल, ताकि वो अपना फूड बना सकें बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैन बी डिस्क्राइब। अच्छा, अब उसको फोटोसिंथेसिस के लिए आप क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है, प्लस उसको आपके वाटर चाहिए होता है, प्लस उसको आपके क्लोरोफिल सनलाइट चाहिए होती है जो कि क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को। उसके बाद जो उनका फूड बनता है प्लांट का, इट्स ग्लूकोज एंड प्लस ऑक्सीजन। तो दो चीज़ें बनती हैं लास्ट में, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सो ये होता है प्लांट का फूड। सो इट वॉज ऑल अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।